एक दिन उसकी दुकान के सामने से बौद्ध भिक्षु बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्नों का पाठ करते हुए गुजरे। उनको देखते ही दिल में फिर एक चिंगारी जगी और बिना घर में बताए, बिना बीवी को बताए, बिना किसी को सूचित किए वहीं उनके साथ पीछे हो लिया। पहुंचा बुद्ध के पास, क्षमा याचना, भगवान गलती हो गई, भूल हो गई, अपराध किया मैंने, आपका दिया सन्यास छोड़ा, पर अब मैं अपने जीवन को संभालना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा ठीक। बुद्ध ने फिर प्रवज्ञा दे दी, फिर से उसे पीले वस्त्र दे दिए। पर जब तक वासना के बीज चित्त में पड़े रहे, पीले कपड़े क्या करेंगे। 1 साल में वो फिर भाग गए। और इस तरह कुल 7 बार वो घर भागा और 7 बार बुद्ध ने उसको संन्यास दिया। 7 times. It's against the rule. It should not be done like that. आनंद ने भी कहा, बनते आप क्या कर रहे हैं? ये हम गलत संदेश दे रहे हैं दूसरे भिक्षुओं को भी। कल दूसरे भी ऐसे करने लग जाएंगे। आपके दिए संन्यास का क्या महत्व रह जाएगा? अब के बार ये लौट के आए, जब ये 6ठी बार भाग के गया तो आनंद ने कहा कि अब नहीं। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस इंसान को मैं अभी मिला, ज्ञान की बात अब इसके मन ने सुनी, पर इसके अचेतन मन ने लाखों जन्म से सिर्फ संसार भोगा है, इसलिए संसार के भोग के संस्कार बहुत मजबूत हैं। अभी ज्ञान के बीज उतने मजबूत नहीं है, इसलिए मैं उसको दंडित नहीं कर सकता। इसलिए मैं उसको पुनः वापिस आने पर संन्यास देने से इनकार भी नहीं कर सकता। ये जब भी लौट के आएगा मैं तब भी उसको दूंगा, अन्यथा अज्ञान की विजय हो गई और मुझे अज्ञान को विजयी नहीं होने देना। सो वी हैव टू मेक श्योर, जब कोई चाहे तब उसको इस मार्ग में चलने का अवसर मिलना चाहिए। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जोगी कौन, सिद्ध कौन, जंगम कौन, मुनि कौन, जिसने उस एक की आराधना की। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि संसार का फांसी पहले ईश्वर ने हमारे गले में डाली क्यों? अब डालने के बाद हमें कहता उससे मुक्ति के लिए ज्ञान सुनो, ध्यान करो, संयमित जीवन जियो, तो पहले हमें माया में फंसाया क्यों? ये बड़ी आम सी शिकायत है। इसी के संदर्भ में भगवद गीता का यह श्लोक उत्तर देता है। अध्याय 5 श्लोक 15। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे। इस श्लोक से पहला जो श्लोक आया था, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, परमात्मा न कर्म का प्रेरक है, न कर्ता भाव वो बनाता है, न कर्मों के फल को देता है, न कर्म को करने की प्रेरणा देता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा किसी को भी कोई भी कर्म करने के लिए उकसाते नहीं हैं। अगर कोई इंसान शुभ कर्म करता है या अशुभ कर्म करता है तो वो स्वयं जिम्मेदार है उसके लिए, ईश्वर नहीं।
जब कर्म तुमने किया है तो उस कर्म का जो फल होगा वह भी तुम्ही को ग्रहण करना होगा, वो कोई और तुम्हारे हिस्से का भोग नहीं ले सकता है। प्रश्न उठता है कि इंसान शुभ अशुभ कर्म करता ही क्यों है? अगर ईश्वर नहीं कराते हैं, अगर ईश्वर प्रेरक नहीं है और इंसान ही करता है, तो इंसान क्यों करता है? अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, आवृत है, ढका हुआ है। तुमने देखा गांव देहात में चूल्हा जलाते हैं, माएं भोजन पका के फिर राख डाल देती हैं जलती हुई उन लकड़ियों पर। चूल्हे में जो राख पड़ी है उसको वो उठाएगी और आग के ऊपर डालती जाएगी, डालती जाएगी। क्यों? उसे आग को पूरी तरह खत्म नहीं करना। राख से जो ज्वालाएं हैं वो दब जाएंगी, राख की वजह से अग्नि की चिंगारियां नहीं उठेंगी, लेकिन अंदर अग्नि सुबकती रहेगी। अब मान लो उसको फिर दोबारा कुछ बनाना है तो वो राख को हटाएगी, फूंक मारेगी और चिंगारी फिर से भभक उठेगी, फिर छोटी छोटी लकड़ियां रख के आग को तेज कर लेगी। शाम के भोजन के बाद फिर वो चूल्हे में जलती आग पर राख नहीं, फिर वो पानी डाल देती। गांव की स्त्रियां बार बार माचिस नहीं जलाती हैं, और जहां पर माचिस होती ही नहीं है, ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में, तो अग्नि को प्रकट करना थोड़ा और भी मुश्किल होता है, क्योंकि पत्थरों को रगड़ो 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 रगड़ो। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी मुश्किल से अग्नि जलाई जाती है, तो दिन भर अग्नि को सुरक्षित रखा जाता है। चिंगारियों को राख से दबा देते हैं, जब आग चाहिए राख हटाई, फूंक मारी और फिर से चिंगारियां आ जाती हैं, आग फिर से प्रकट हो जाती। इस श्लोक का मैं कुछ यूं अर्थ देना चाहती हूं। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, ज्ञान को अज्ञान ने ढका हुआ है। इसका अर्थ, ज्ञान गुरु तुम्हें जो देता है असल में वो सिर्फ एक फूंक है। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर पहले से ही सुबक रहा है। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप हो। पर गुरु के ज्ञान के शब्द उस फूंक का काम करते हैं जिससे ये अज्ञान की राख हटे, और हटती है, और यह ज्ञान प्रकाश प्रकट हो जाता है। हम यूं कह सकते हैं ज्ञान दो प्रकार का है, एक स्वयंभू ज्ञान, दूसरा शाब्दिक ज्ञान। स्वयंभू ज्ञान स्वरूप तुम हो, शाब्दिक ज्ञान गुरु के मुख से मिलता है, शाब्दिक शब्दों के द्वारा। अब जो मैं बोल रही हूं ये शब्दों के माध्यम से तुम तक ज्ञान दिया जा रहा है, परंतु एक ज्ञान तुम्हारे अंदर हमेशा से मौजूद है और वो कभी खत्म नहीं होता, वो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि यह जो ज्ञान है ये सत्य स्वरूप है। तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, तुम ही सत्य स्वरूप हो, पर तुम तुम्हारे ही इस स्वरूप से अपरिचित हो। अज्ञान का पर्दा आया है, अज्ञान की राख ने ढक दिया है, तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो फूंक मारे और इस राख को दूर करे, ताकि जो ज्ञान स्वरूप तुम हो वो प्रकट हो जाओ। एक तरह से गुरु कुछ भी नहीं देता है, पर एक तरह से देखा जाए, जब तक गुरु की ये फूंक ना मिले तब तक तुम अपने ही आप से दूर, तब तक तुम अपने आप से ही अनभिज्ञ रहते हो, अपना ही नहीं पता। परमात्मा किसी को ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, ना ही वो उसका दंड या उसका पुरस्कार देते हैं। ये मनुष्य का मन ही है जो वासनाओं से प्रेरित हो शुभ या अशुभ कर्म करता है। अब कर्म का सिद्धांत ये है कि आप जो कर्म करेंगे
उसका फल विभाग दो हिस्सों में होगा। एक हिस्सा तुरंत उसी समय मिलता है, दूसरा हिस्सा भविष्य में कभी आपको उपलब्ध होगा। कब होगा कह नहीं सकते। जैसे आपने किसी के साथ जोर जबरदस्ती लड़ाई करी, गलती आपकी थी पर लड़ पड़े, आप जोर से लड़े आप। अब जो क्रोध उठा, जो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीशन हो गया, पूरी मांसपेशियां खिंच गईं, रक्तचाप बढ़ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। अब ये जो कष्टी तो है, कई बार सुनने में आया कि इतने जोर से लोगों को गुस्सा आता है कि हार्ट फेल हो जाता है, इतना रक्तचाप बढ़ जाता है कि हेमरेज हो जाता है। अब मुझे बताइए, क्रोध करने का नुकसान तुम्हें होता है कि किसी और को? इसलिए कोई तुम्हारे सामने कत्ल भी कर दे तो बहुत ठंडे होकर उसका सामना करना। अगर तुम क्रोधित होकर, आग बबूला होकर अपना ब्लड प्रेशर हाई, अपनी हार्ट बीट को बढ़ा लोगे तो तुम ही रोगी होगे, तो मतलब तुम्हें दुगना नुकसान होगा। क्रोधी आदमी अपना ही दुश्मन होता है, अपने शरीर का दुश्मन होता है, अपने स्वास्थ्य का दुश्मन होता है, और नए रोगों को उपजाता है और नए रोगों को पैदा कर लेगा। जब आपने गुस्सा किया, लड़ाई करी, तो एक दंड तो तुम्हें उसी समय मिल गया। दूसरा, फल का जो एक भाग है वो फिर कभी भविष्य में आपको मिलता है। जैसे जिस बंदे से आपने लड़ाई की है, जिसे मारा पीटा है, क्या वो बदला नहीं लेगा? लेगा। और वो फिर अकेला ही नहीं लेगा, वो अपने साथ 4 और लोगों को शामिल करेगा। इसने मुझे मारा, तू मेरा दोस्त है, तू भी मार उसको। इसने मुझे नुकसान दिया, तू मेरा मित्र है, अब तू भी उसका नुकसान दे। ग्रुप बन जाए। लड़ाई तुमने एक आदमी से की, पर बदला लेने वाले कई व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा। क्या करो बताओ? झगड़ा मोल लेना कोई सस्ता सौदा नहीं, बड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए किसी से भी युद्ध करने से पहले, किसी से भी तू तड़ाक करने से पहले इस बात को ध्यान रख लेना कि अभी तो वो अकेला है, पर जब वो बदला लेने आएगा तो उसके साथ पूरी फौज होगी। भले वो फौज दिखे नहीं, लेकिन उस अदृश्य फौज को अपनी अकल से देख लेना। और अगर तुम्हें ऐसा दिख जाएगा, चाहे तुम्हारी गलती हो चाहे उसकी गलती हो, तुम नमस्ते जी, चलते हैं, फिर मिलेंगे कह के निकल लोगे। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, हालांकि बड़े समझदार भी हो। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि तुम्हें बड़ा जोर से गुस्सा आया। तुम्हारे बच्चे ने कहा कि इस क्लास में उसके सहपाठी ने उसका बैग तोड़ दिया है, ज्योमेट्री बॉक्स तोड़ दिया है, उसको मारा है, और तुम पहुंच गए स्कूल लड़ने के लिए। तुमने कहा कि मुझे नाम पता दीजिए, बच्चा कहाँ से आया। घर में पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे तो पता चला कि इस बच्चे के जो पिताजी हैं वो आपके पति देव के ऑफिसर हैं, और जिनके रोज हाथ पैर जोड़ करके पति देव मना रहा है कि प्रमोशन हो जाए, थोड़ी तरक्की हो जाए। घर के लिए अर्जी दे रखी है, कार के लिए अर्जी दे रखी है। अब क्या करेगा? लड़ेगा? वो बच्चे को समझाएगा तू ही बेवकूफ है, जब उसने ज्योमेट्री बॉक्स मांगा था तो दे देना था ना, दिया क्यों नहीं तूने? बांट के खाना चाहिए। कैसे राग बदल जाता है फिर। अपने से ताकतवर, अपने से बड़े इंसान के साथ तुम भी झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते हो, इसलिए थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तुम कहते हो कोई नहीं, सह जाओ, चुप रहो। शुभाशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, और ये फल कोई और नहीं देता है। कर्म का जो रूल है, वो रूल ये कहता है कि तुमने कर्म का एक बीज बोया, अब इसका फल मिलेगा ही मिलेगा, और ये फल तुमको खाना ही पड़ेगा, तुम इसको नष्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट क्लोज योर आईज, यू कैनॉट स्किप,
You cannot run away. It will come back to you. It will come back to you. ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशित मात्मनः तेषाम आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। जिसका अज्ञान नष्ट हुआ, फिर उसका ज्ञान यूं प्रकाशमान होता है। काम क्या करना है? ज्ञान लाना नहीं है, ज्ञान को प्रकट भी नहीं करना है, सिर्फ इस अज्ञान के पर्दे को हटाना है और कुछ भी नहीं करना। और अंतःकरण का यह जो अज्ञान है, आत्मनः अज्ञानम, यह जो आत्म का अज्ञान है, बस इसको दूर करना है। दूर सिर्फ अज्ञान को करना है, ना आत्मा को लाना है, ना ब्रह्म को लाना है, ना सच्चिदानंद घन परमात्मा हमसे दूर है। दूरी जो दिख रही है वो आपके अज्ञान की वजह से है। तो करना क्या है? सिर्फ इतना, अज्ञान के पर्दे को हटाओ और चमाचम चमकता हुआ ज्ञान स्वरूप देखो और फिर उसके प्रकाश में आनंदित रहो। खेल तो कोई कठिन नहीं है ये। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, ज्ञान से इस अज्ञान की निवृत्ति को करे। और ज्ञान जिससे मिलता है, जो ज्ञान देता है, उसी को गुरु कहते हैं। तद बुद्धय स्तदात्मन स्ततिनिष्ठास्तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञानिने दूर्त कल्मषः। तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है। निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए, अब 3 चीजें यहां पर भगवान कह रहे। पहली, तद बुद्धया, बुद्धि तद्रूप हो। दूसरा, तदात्मनः, जिसका मन सच्चिदानंद में तद्रूप हो। तन्निष्ठा, परमात्मा में ही निरंतर निष्ठा जिसकी बनी रहे। तद्रूप, एक शब्द आ रहा है, तद्रूप। बहुत गहरा शब्द है, बहुत अद्भुत शब्द है। तद रूप, उसका ही रूप हो जाए। जैसे आपने पानी को नदी में डाला, अब पानी नदी के पानी में तद्रूप हो जाएगा, माने उसी का रूप हो गया। अब आप ढूंढ नहीं सकते हैं कि आपके वाला डाला पानी कहां पर है। जब नदियां सागर में गिरती हैं, तब आप ढूंढ नहीं सकते हैं कि गंगा कहां है और यमुना कहां है। तब आप ढूंढ नहीं सकते, पहचान नहीं कर सकते कि कावेरी कहां है। कैसे ढूंढोगे? एक दफे जो नदी सागर में मिल गई तो नदी सागर का रूप हो जाती है, तद रूप हो जाती है, उसी का स्वरूप हो जाती है। भगवान कह रहे तद बुद्धया, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म के तद रूप हो जाए। ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्राह्मी बुद्धि हो जाए, तेरी बुद्धि का स्वरूप ही बदल जाए। जिसको कबीर ने कहा, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। बुद्धि उस सच्चिदानंद का चिंतन करते करते, ज्ञान के सूत्रों का आधार ले चिंतन करते 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 बुद्धि चैतन्यमयी हो गई। फिर तदात्मनः, तुम्हारा मन भी आत्मस्वरूप हो गया। मतलब मन को हमने इतना एकाग्र और शांत कर दिया कि मन ही का अभाव हो गया, और यही अभाव
शून्यता में प्रकट हुआ। सत असत से परे है ब्रह्म। जो कहने में नहीं आ सकता है वही है ब्रह्म। मन कहना जानता है, मन शब्दों से ब्रह्म की स्तुति करता है, और ब्रह्म शब्द अतीत है। तो ब्रह्म की वास्तविक स्तुति क्या होगी कि जब मन ही न बचे, जब कहने वाला, बोलने वाला, स्तुति करने वाला मन का अभाव हो जाए, यह होगी ब्रह्म की वास्तविक स्तुति। श्री कृष्ण कह रहे हैं मन तद रूप हो जाए, तद बुद्धया तदात्मन तन्निष्ठ तन्निष्ठ सत्परायण। तुम्हारी जो निश्चय है वो बस एक ही सत्य है, और वह सत्य मैं ही हूं। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, मैं ही सत्य स्वरूप हूं। निश्चय बस एक बचे। अभी क्या होता है, सत्संग में बैठे थोड़े देर टेम्परेरी ज्ञान चिंतन करते हो तो टेम्परेरी एक निश्चय बनता है। जैसे ही बेहोशी छाई फिर भूल जाते, फिर देह की निष्ठा आ जाती है। अहम देही मम देही, मैं देह हूं, देह मेरी है। अहम मनः मम मनः, मैं ही मन हूं, मन मेरा है। अहम बुद्धि ममम बुद्धि, मैं बुद्धि हूं, मेरी बुद्धि है। भूल ही जाता है कि मैं तो देह इंद्री मन बुद्धि से अलग हूं। याद रहता है क्या? कल एक सज्जन ने लिख के दिया कि आपने कहा था कि नेत्रों पर नजर रखो, जब नजर देखे तो नजर पर नजर रखो। बोले कुछ देर रहती फिर भूल जाता है, कुछ देर रहती फिर भूल जाता है। 32 बार चबाओ ग्रास को और फिर उसको निगलो। बोले 32 बार चबाने की कोशिश करते, बोले गिनती भूल जाती। खाते खाते स्वाद में उलझ जाता है, खाते खाते भोजन जो सामने दिख रहा है मन उधर चला जाता है। तो शायद 3 या 4 बार ठीक से गिनती की हो, गिनती ठीक से नहीं होती। उन्होंने पूछा, जब यहां आपके पास आके आपकी छत्र छाया में आपके दिए साधना सूत्रों का हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे तो घर में जाके हमारा क्या होगा? बात तो निश्चित, ये तो चिंता का विषय तो है, क्योंकि तुम यहां सीखने के लिए आए हो, लेकिन रहना तो तुम्हें अपने घर में है। अगर तुम यहीं अपना अभ्यास सही से नहीं कर पाओगे तो घर में तो निश्चित बहुत मुश्किल। यहां भी तुम्हें याद कराना पड़ रहा है। पर मैं कहती हूं, आपको कल अगर पूरे भोजन में 4 बार या सिर्फ 5 बार ही याद रहा और बाकी समय आप भूल गए, तो आप भूल चुके समय को भी भूल जाइए। जितना याद रहा उसको पकड़िए कि अगर पहली बार मैं 5 बार ठीक से कर पाया तो अगले बार जरूर 6 बार तो हो ही जाएगा। 10 बार ना सही, 6 बार तो मैं गिन के ठीक से होश पूर्वक स्वाद लेते हुए भोजन कर ही पाऊंगा। Why look for your failures? अगर उसको देखने लगोगे तो बिल्कुल उत्साह चला जाएगा और तुम ये मान लोगे कि ये हमारे बस का रोग ही नहीं। मैं नहीं चाहती आप निरुत्साहित हो। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्करेज यू। इसलिए मैं ये कह रही हूं कि जितना याद रहा बस उसी को याद रखो, जो भूल गया उसको भूल जाओ। अगर आप अपनी गलतियों को याद करने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना ठीक कदम चलो उनको याद रखो और नितः प्रति यह प्रार्थना अंतर बैठे अंतर्यामी को, अंतर बैठे गुरु को करते रहो कि हम भूले नहीं। वैष्णवों में एक प्रार्थना गाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तो सब कुछ ही होता है, पर इस संदर्भ में आ रही है इसलिए मैं उसको आपके लिए कहती हूं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न नाम कभी भी तुम्हारा।
दिन रात ऐसे सदा ही मैं गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। दिन रात ऐसे सदा ही मैं गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न नाम कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न नाम कभी भी तुम्हारा। आपका नाम न भूले, स्मृति न भूले, होश बेहोश न हो, मेरी सजगता रोज पैनी रोज तीखी होती चली जाए। भगवान कह रहे हैं तद बुद्धयास तदात्मनः सतन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम। अगर तुम्हारी बुद्धि तदरूप हो गई, मन तदरूप हो गया और तुम्हारी निष्ठा बन गई, तो कोई कारण नहीं है कि तू ज्ञान के द्वारा पाप रहित न हो जाए। पाप रहित तुमको सिर्फ यह ज्ञान करता है। ज्ञान निर्दूत कलमशः, ये जो अंधकार है, ये जो कालिमा है पापों की, इससे छुटकारा तो ज्ञान ही देगा। इसलिए ज्ञान चिंतन तुम्हारे अंतर में चले और ज्ञान की महिमा को तू समझ और अपनी बुद्धि को, अपने मन को इसमें लगा। You have to make effort to do that. It won't happen on its own. ये अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करो 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 करो, भूल जाओ फिर याद करो, याद करो, याद करो, याद करते करते भूल जाओ, फिर याद करो, फिर याद करो।